हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष चौधरी और एक बार फिर हाजिर है 10th क्लास के लेक्चर को लेके। 10th क्लास में जो है वो हमने स्टार्ट किया था अपने पास एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को, जो सेकंड चैप्टर है, और उसमें हमने इंडिकेटर एंड टाइप ऑफ इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था। तो आज जो है वो हम पढ़ेंगे एसिड के बारे में, और एसिड जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छे से आप इस पर फोकस करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एसिड क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं? श्योर इन टेस्ट, यानी जो अपने पास खट्टे हों स्वाद में। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी उसमें जो लिटमस का जो केस होता है, लिटमस पेपर में अपने पास क्या हो जाए, ब्लू से किस में चला जाए, रेड में। एंड डिजोल्व इन वाटर टू रिलीज एच पॉजिटिव आयन, अगर वाटर के साथ इसको डिजोल्व कर दिया जाए तो ये कौन सा आयन देता है, एच पॉजिटिव आयन देता है। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे अपने पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मैथेनोइक एसिड, ये ऑल जो होते हैं अपने पास एग्जाम्पल ऑफ एसिड होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है, लर्न की है, तो आप इजीली प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बता सकते हो। श्योर इन टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एंड एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, रिलीज एच पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये चीज़ें हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी। फिर हमें पूछा जाता है टाइप ऑफ एसिड। टाइप ऑफ एसिड जो होते हैं वो आपको किस बेस पे पूछे, इस चीज़ का ध्यान रखें। अपने पास जो है वो टाइप ऑफ एसिड जो होते हैं ऑन द बेस ऑफ ऑकरेंस। ऑकरेंस की बात करें तो अपने पास 2 टाइप होंगे, नेचुरल एंड मिनरल्स, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक एंड मिनरल्स। नेचुरल जो एसिड है उसी को हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। जिस एसिड में अपने पास क्या हो, जहाँ पे अपने पास कार्बन कंटेन करे तो वो अपने पास नेचुरल एसिड होंगे। और नेचुरल जो एसिड होंगे वो अपने पास उनका जो मेन सोर्सेज होता है वो क्या होता है, नेचुरल सोर्सेज होता है। यानी अपने पास एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड। आप एग्जांपल देख सकते हो, जहाँ आपका कार्बन है वो ऑल एग्जांपल किसके हैं, आपके नेचुरल एसिड के, मैथेनोइक एसिड या फिर अपने पास ऑक्जेलिक एसिड। फिर हमें ऑर्गेनिक एसिड के जो हैं मेन सोर्सेज पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं उन पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड। गावा या आंवला में कौन सा होता है, तो एस्कार्बिक एसिड। लेमन, ऑरेंज एंड सिट्रिक फ्रूट की बात की जाए तो सिट्रिक एसिड। श्योर मिल्क एंड कर्ड में पूछा जाता है तो लैक्टिक एसिड। आंट स्टिंग या नेटल स्टिंग, स्टिंग में कहीं भी पूछा जाएगा आपसे तो स्टिंग का जो केस होगा वो अपने पास मैथेनोइक एसिड है। इसमें काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि अगर हमें क्या होता है, कोई भी आंट वगैरह से बीट करने पर हमें जो होती है वो जलन महसूस क्यों होती है, तो आपको रीज़न बताना है कि उनमें क्या होता है, अपने पास मैथेनोइक एसिड की वजह से हमें जलन महसूस होती है। फिर है टोमेटो। टोमेटो में जो होता है वो अपने पास क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। फिर अपने पास मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड कौन से होते हैं, एसिड दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड, यानी वो एसिड जो अपने पास मिनरल से प्रिपेयर किए जाएं वो सारे क्या होते हैं, मिनरल। ये जो मिनरल होते हैं इनको ऑर्गेनिक एसिड कह सकते हैं या मैन मेड एसिड कह सकते हैं। ये सिंथेटिक एसिड भी होते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, कार्बनिक या फॉस्फोरिक एसिड, एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड। फिर अपने पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब अपने पास एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो वो होती हैं जो हम उनके कलर या उनकी जो भी प्रॉपर्टी, जो बेसिक टर्म्स होती हैं वो बताते हैं, वो क्या होती है अपने पास है फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो अपने पास क्या होती हैं कि यदि हम इस क्वांटिटी को किसी के साथ ऐड कर दें तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो ये अपने पास क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या होती है, आप प्रिपेयर कैसे करते हो, कि किस वे में उसको प्रिपेयर किया जाता है, तो प्रिपरेशन जो मेथड होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी। और प्रिपेयर करने के बाद अगर उसको किसी के साथ रिएक्टिविटी शो करवाएं तो वो उसकी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, यानी एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। मेटल और एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जब भी मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो साल्ट फॉर्मेशन बनती है,
और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे जिंक प्लस HCl, तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी। या आप अनदर कोई मेटल भी ले सकते हो, जैसे कॉपर प्लस में HCl, या HCl की जगह आप सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में डाल सकते हो, तो आपको साल्ट प्लस में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस है। अब टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस कैसे करेंगे ये चीज़ देखते हैं। द गैस इवोल्व आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कैन बी टेस्ट बाय ब्रिंगिंग ए lighted candle near it. If the gas bump with a pop sound, then it confirms the evolution of hydrogen gas. Burning with pop sound in the characteristic test for hydrogen gas. NCERT का जो आपका अपने पास एक्सपेरिमेंट है वही है यहाँ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। तो उसमें है क्या अपने पास, इसको अच्छे से समझेंगे। हम क्या करते हैं, एक टब लेते हैं और उसके अंदर पानी डाल देते हैं, और उसके अंदर पानी डालकर अब हम क्या करेंगे, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पाइप लगाते हैं और उस पाइप में से जो भी उससे गैस निकलती है उस टब के अंदर निकाल देते हैं। तो हम देखेंगे जैसे ही वो क्या करती है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस पास होगी तो टब में बबल फॉर्मेशन आएगी। और अब बबल फॉर्मेशन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कैंडल ले लेंगे बर्न करके। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही कैंडल को उसके नियर लेके आएंगे, तो कैंडल को नियर लेके आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बबल जो फॉर्मेशन है वो बम्प हो जाती है, तो वहाँ से जो है वो साउंड आएगी। तो इसका मीनिंग है यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो हाइड्रोजन गैस का। नेक्स्ट जो है, एसिड जो है वो रिएक्ट करता है विद मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, तो एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट का साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिमूव करता है। ये आप एग्जांपल देख सकते हो, सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं, HCl पास करते हैं तो NaCl प्लस CO2 और वाटर फॉर्मेशन बनती है। अब रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप बाई कार्बोनेट भी कह सकते हो। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर आप कोई भी एसिड के साथ ऐड करते हो तो आप देखोगे साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्मेशन बनती है। टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आप टेस्ट कैसे करोगे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं। तो यहाँ जो फॉर्मेशन बनती है वो कैल्शियम कार्बोनेट बनती है और रिमूवल ऑफ वाटर। फिर हम कैल्शियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ ऐड करते हैं तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट फॉर्मेशन बनती है इन एक्वस फॉर्म में। फिर अपने पास जो एसिड होते हैं वो अपने पास नेचर के जो बेस पे होते हैं वो अपने पास 2 टाइप के होते हैं। तो नेचर के बेस पे अपने पास 2 टाइप कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं। इन एसिड विच इज completely ionized in water and produce H पॉजिटिव इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी जो completely ionized हो जाए वाटर में वो अपने पास कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग। और जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वो अपने पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक। दोनों की जो आइडेंटिफिकेशन है वो H पॉजिटिव आयन ही है। अपने पास HCl सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड, ये जो एग्जाम्पल हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं। और जो पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर होते हैं और स्मॉल अमाउंट में जो H पॉजिटिव आयन को देते हैं वो अपने पास कौन से होते हैं, वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड के जो आइडेंटिफिकेशन है वो है कार्बन चेन। अगर कहीं भी आपके पास कार्बन के साथ COOH जो फॉर्मेशन आ रही है तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन से अपने पास वीक एसिड हैं। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ न्यू ऑन द चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम पढ़ेंगे बेस, और बेस को कंप्लीट करेंगे। जैसे आज हमने एसिड की प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ एसिड, ऑकरेंस और नेचुरल बेस पे और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ा, तो एक बार ज़रूर देखें और इसको